अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला 3 जजेस से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला 3 जजेस से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, बड़ी खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। ये मामला 3 जजेस से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स, उन्होंने कहा हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला 3 जजेस से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल है, बेंच सुनेगा। हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला 3 जजेस से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला 3 जजेस से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल है, बेंच सुनेगा। हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं अपनी नुमाइंदा आसिया कौसर से। आसिया, बताइएगा। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जो है वो जारी करने का फैसला किया है और ये मामला 3 जजेस से ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा, ऐसा कहना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का। और उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हम इमरान खान को और सेक्शन 17 के तहत शोकॉज जो है वो जारी करेंगे। और अदालत ने इमरान खान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया और इमरान खान को 31 अगस्त के लिए शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया है। और ये भी कहा गया अदालत की जानिब से कि नोटिस इमरान खान को पहुंचाया जाए और उनको जाती हैसियत में अदालत में भी तलब कर लिया गया। अच्छा, आसिया ये बताइएगा कि इमरान खान को जो है वो जाती हैसियत में तलब किया गया और फुल बेंच बनाने के जो है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। कितने जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच होगा? जी बिल्कुल, ये एक फुल बेंच होगा जो इस केस की सुनवाई करेगा। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि ये मामला 3 जजेस से ज्यादा जजेस पर जो है वो मुश्तमिल बेंच सुनेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत जो है वो शोकॉज जारी कर रहे हैं। और उन्होंने 31 अगस्त के लिए इमरान खान को शोकॉज नोटिस जो है वो जारी किया और उन्हें जाती हैसियत में अदालत में भी तलब किया। अब 3 जजेस से ज्यादा जो है वो जजेस पर मुश्तमिल एक बेंच होगा जो इमरान खान के इस केस की आगे समाअत करेगा। 31 अगस्त को जाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इमरान खान को 31 अगस्त को जाती हैसियत में भी तलब कर दिया। आसिया कौसर हमारे साथ ही मौजूद हैं। आसिया, यही बताइएगा कि आज जो समाअत हुई है उसमें तहरीक इंसाफ का कोई वकील जो है वो अदालत में पेश हुआ? जी बिल्कुल, जो है वो आज की समाअत के दौरान जो है वो डिबेट की गई और अदालत ने इस बात का भी इस्तेसार किया है कि ज़ेर समाअत केस में कैसे कोई रिमार्क दे सकता है, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है वो ज़ेर समाअत केसेस में तो अदालत में मुदाखलत नहीं की जा सकती, ऐसे जो है वो रिमार्क दिए। साथ ही साथ जस्टिस मियां गुल हसन और औरंगजेब ने भी जो है वो रिमार्क दिए हैं कि आप जिस तरह दलाइल दे रहे हैं ऐसा लग रहा है कि केस आपने दायर किया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जो है ये भी कहा है कि अगर अदालतों को ऐसे धमकाते रहे तो कैसे चलेगा। एक खातून एडिशनल सेशन जज को नाम से कैसे मुखातिब करके पुकारा गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये बात सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक नहीं, पूरे पाकिस्तान में जजेस काम कर रहे हैं और जो अदालत काम करे या किसी के खिलाफ फैसला दे तो सब इसके खिलाफ तकरीरें शुरू कर देंगे। इस तरह की जो है वो रिमार्क्स अदालत की जानिब से दिए गए। ये भी कहा गया है कि आम लोगों को किस तरह लेकर जा रहे हैं, किस तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि लोग अपना फैसला खुद करें और जो शख्स मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हो इससे ऐसे बयान की तवक्को जो है वो नहीं की जा रही थी और इसको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए थे। एडवोकेट जनरल ने भी जो है वो अदालत में जो है वो बहस के दौरान सियासी जमात की सरबराह की हैसियत में इदारों को तनकीद का निशाना बनाया गया है, इस तरह भी कहा गया। और एडवोकेट जनरल की जानिब से भी ये कहा गया है कि सियासी जलसे में बाकायदा जुडिशियल मजिस्ट्रेट का नाम जो है वो लिया गया है, जिस पर अदालत ने इस्तेसार किया कि जिस केस में रिमार्क्स दिए गए हैं इस केस का क्या बना। और ये भी पूछा गया कि आम आदमी के साथ मीडिया के तवज्जुह से इस तरह की बातें की जाती हैं, इन लोगों को लग रहा है कि इनको कोई भी पूछने वाला नहीं। और अब जाती हैसियत में 31 जो है वो अगस्त को इमरान
खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब कर दिया गया और तीन जजेस से जायद पर मुश्तमिल एक बेंच होगा जो इस केस की समाअत करेगा। 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में इमरान खान को तलब कर लिया गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए हैं कि यह मामला 3 जजेस से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस भी जारी कर रहे हैं। आसिया कौसर हमारे साथ हैं। आसिया, ये बताइएगा सेक्शन 17 की जो क्लॉजेज हैं वो अगर ब्रीफ कर सकती हैं हमारे नाज़रीन के लिए? जी, सेक्शन 17 की जो है वो क्लॉजेज उसकी डिटेल्स तो ताहाल हमें नहीं मिल सकी, लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि आज जिस बेंच ने इमरान खान के इस तौहीन अदालत केस की समाअत की उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस बाबर सतार जो है वो शामिल थे। और ये 3 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच है जो तौहीन अदालत केस की समाअत कर रहा था। और अब ये कहा जा रहा है कि जो 31 अगस्त को इमरान खान को ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तलब किया गया है वो जो बेंच बनाया जाएगा वो 3 जजेस से भी जायद जजेस पर, और मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि शायद 5 जजेस पर मुश्तमिल वो बेंच होगा जो इस केस की मजीद समाअत करेगा। आसिया, साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इमरान खान को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में भी तलब कर लिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला 3 जजेस से ज़्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने इमरान खान को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला 3 जजेस से ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस भी जारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इमरान खान को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला 3 जजेस से ज्यादा जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। हम इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस जारी कर रहे हैं। आसिया हमारे साथ हैं, आसिया से मजीद बात कर लेते हैं। आसिया, ये बताइएगा कल इमरान खान की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो राहदारी जो उसकी ज़मानत थी वो 3 दिन के लिए जो है वो उसको मंजूर भी किया गया था। तो 25 अगस्त तक के लिए उनकी जो है वो रिमांड उसके जो 25 अगस्त तक के लिए जो उनकी इस्तदा की गई थी ज़मानत के हवाले से, तो क्या वो इसी केस से जुड़ी हुई है? नहीं, ये 2 मुख्तलिफ अलग केस हैं। जो इमरान खान को कल 3 दिन का राहदारी जमानत मिली है उसका जो है वो एफआईआर दर्ज हुई थाना मारगला में, उसमें भी जो है वो जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट हैं जेबा चौधरी उनके हवाले से भी उनका जिक्र जो है वो शामिल है। उसके मुदय्यस में भी वो जो शामिल हैं क्योंकि उसमें इदारों के खिलाफ उकसाने का, बगावत का और इस्लामाबाद पुलिस और इदारों के आला अफसरान को, जजेस को धमकियां देने का वो एक अलग से केस था। ये तौहीन अदालत का केस था, वो एक एफआईआर जो है वो रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और माहिर कानून बैरिस्टर सैफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया जीटीवी न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सर, जानना चाहेंगे कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस जारी कर दिया गया है और 3 जजेस से ज़्यादा जो है वो जजेस जो है मुश्तमिल ये बेंच होगा और इमरान खान को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। सर, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मुझे टीवी से पता चला है कि आज नोटिस जारी हुआ है और मेरे ख्याल में ठीक है, हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि अगर वो ये समझती है कि किसी ने तौहीन अदालत की है तो उसको बुलाया जा सकता है और उससे जवाब तलब किया जा सकता है। तो आज अदालत ने अपने उन्हीं इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान साहब को तलब किया है। 31 अगस्त को वो पेश हो जाएंगे और मेरे ख्याल में अपने बयान की वजाहत दे देंगे। लेकिन जहाँ तक मेरे ज़ाती असेसमेंट का ताल्लुक है और जो थोड़ी बहुत मुझे कानून की नाकिस की समझ है तो उसके मुताबिक तो मैं समझता हूँ कि तौहीन अदालत का सच केस बनता नहीं है। उसकी वजह यह है खान साहब ने किसी जज को धमकी नहीं दी, ना ही उन अल्फाज को आप धमकी के अल्फाज से जो है वो मुशाबे करार दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही कहा था कि हम कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई तो आप किसी के खिलाफ भी कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी आप कह सकते हैं कि जी हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं नहीं समझता कि, और अगर क्योंकि उसकी कोई जवाब होगा ना, वो खान साहब का कहने का जो मकसद था वो तो यही था कि जज साहिबा ने जो ऑर्डर किया है वो ऑर्डर उनको नहीं करना चाहिए था। उनको शहबाज गिल के साथ जो फिर तशद्दुद हुआ, जो कुछ भी हुआ, तो वो उसी फैसले के बाद जो एक तसलसल वाक़यात का आया उसके नतीजे में। तो मेरे ख्याल में खान साहब की नीयत जो है वो अदालत की तौहीन की नहीं थी।
وہ یقیناً جو ہے وہ صرف اس پرٹیکولر واقعے کے حوالے سے ان کی رائے تھی. تو میرا خیال ہے یہ کیس جو ہے اس کی بنیاد نہیں ہے, یہ کیس جو ہے عدالت اس کو خارج کر دے گی. اچھا سر, قانونی ایک روشنی بھی ڈال دی گا. سیکشن 17 کے تحت جو ہے وہ عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. سیکشن 17 کے کلازز کیا ہیں؟ لیکن میں قانون کا حافظ تو ایسا نہیں ہوں, اس وقت میں گاڑی چلا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا سیکشن 17 میں ایگزیکٹلی کیا لکھا ہوا ہے, لیکن یہ عدالت کے اختیارات ہیں کہ اس میں آپ جو ہے وہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے یا کوئی ایسے الفاظ استعمال کیے گئے جو عدالت کی توہین کے یا عدالت کا جو کام ہے انصاف کی فراہمی اس میں رکاوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی ہے, تو اس میں پھر عدالت جو ہے وہ شخص کو طلب کر کے اس کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے. کارروائی کرنے کے حوالے سے زیادہ اس کو سنا جاتا ہے پہلے, اور اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بیان کی وضاحت کرے. اور اس سلسلے میں یہی کہوں گا کہ جس وقت قانون کی ہی روشنی میں جب عمران خان صاحب پیش ہوں گے تو وہ اپنے بیان کی وضاحت کریں گے, تو مجھے یقین ہے کہ عدالت مطمئن ہو جائے گی اور یہ کیس خارج ہو جائے گا. سر, قانونی رائے بھی دیجیے گا کہ اس وقت جو ہے یہ جو نوٹس جاری کیا گیا ہے 31 اگست کو ذاتی اس میں طلب کیا گیا ہے, توہین عدالت کیس کتنا مضبوط ہے؟ یہ میں نے جیسے عرض کیا کہ میرے خیال میں توہین عدالت کہ دیکھیں جو ایکچوئل تعریف ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ ججز کو تضحیک کا نشانہ بنائیں یا ان پر کوئی ایسا اعتراض کریں جو ان کے فیصلہ کرنے کی جو ایبلٹی ہے, اہلیت ہے, اس پر اثر انداز ہو اور وہ انصاف کے مطابق فیصلہ نہ کر سکیں, یعنی ان کو آپ پریشرائز کرتے ہیں, ان کو آپ دباؤ میں لاتے ہیں, تو ایسی سچویشن میں توہین عدالت کا کیس بن سکتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ جو توہین عدالت کا ملزم ہے کیا اس پر اس کی نیت یا اس کے جو الفاظ تھے وہ واقعی وضاحت کے ساتھ اس طرف اشارہ کرتے ہیں. میری ذاتی رائے میں پھر کہوں گا میری ذاتی رائے ہے, میرے خیال میں عمران خان صاحب کی تقریر میں جج صاحبہ کے حوالے سے جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ توہین کے زمرے میں نہیں آتے, کیونکہ انہوں نے کسی نہ تو جج صاحبہ کو کوئی دھمکی دی تھی اور نہ ہی ان کے کام کو جو کہ وہ آلریڈی کر چکی تھیں, وہ فیصلہ وہ کر چکی تھیں. شہباز گل کو انہوں نے ریمانڈ پہ حوالے کر دیا تھا, تو اس لیے ان کے فیصلے پر اثر انداز بھی نہیں ہو پا رہے تھے ایسے الفاظ. تو میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جہاں تک کیس بنتا ہے تو وہ اس معاملے میں شاید نہیں بنتا. سر, ساتھ ہی رہی گا اس وقت جو بیرسٹر خواجہ نوید نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. سر, بہت شکریہ جی ٹی وی نیوز کو وقت دینے کے لیے. سر, ذاتی حیثیت میں سابق وزیر اعظم عمران خان کو 31 اگست کو طلب کر لیا گیا, کیا کہیں گے؟ جی, اب یہ طلب ہوا ہے عدالتوں میں, وہ پہلے بھی پیش ہوتے رہتے ہیں اور ان کو عدالت میں پیش ہونے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ نوٹس پر پہلے شاید طلب نہ ہوئے ہوں اور خود ایز اے کمپلیننٹ اور وہ بن کے جاتے رہے ہیں, اور وہ انہوں نے جب وہ پرانے زمانے میں انہوں نے جو دھرنے دیے تھے اس میں بھی جو فوجداری قوانین کے تحت ان کے اوپر جو کیس رجسٹر ہوئے تھے اس میں بھی وہ بار بار عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں اور ان میں سے بیشتر کیسوں میں بری بھی ہو چکے ہیں. اچھا, اب یہ بلایا ہے عدالت نے تو ان کو ضرور جانا چاہیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے. میرا جو رائے ہے اس کے مطابق ظاہر ہے عدالت جو فیصلہ کرے گی, لیکن میری رائے یہ ہے کہ کنٹیمپٹ کا کیس فی الحال ان کے اوپر نہیں بنتا ہے اور جو بلایا گیا ہے ان کو تو اس میں جا کے شو کاز نوٹس اگر کوئی رائٹنگ میں آیا ہے تو اس کا فوری طور پہ جواب ساتھ بنا کے لے جائیں, اپنے وکیل سے بنوا لیں اور اس میں کوئی پریشان ہونے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. خواجہ صاحب, ایک قانونی روشنی میں ڈال دی گا سیکشن 17 کے اوپر, کوئی وہاں ان کو بٹھا سکتا ہے اور جا کے اپنا جواب دے دیں اور عدالت میں کوئی مسئلہ نہیں, قیمت ہو جانا ضروری ہے. جی خواجہ صاحب, ایک قانونی روشنی قانونی رائے بھی دیجیے گا. سیکشن 17 کے تحت یہ جو ہے نوٹس جاری کیا گیا شوکاز نوٹس سابق وزیر اعظم کو, سیکشن 17 کیا کہتا ہے؟ سر, میں اس وقت گاڑی میں ہوں, میرے پاس کوئی سچ نہیں ہے. اگر آپ مجھے تھوڑی دیر بعد اگر جب آپ کا خیر پروگرام چل رہا ہے میں بھی ذرا ایک نظر پڑھ لوں سیکشن 17 اصل میں کون سے قانون کا سیکشن 17 ہے, اسی کے حساب سے چیک کر لیتے ہیں. آیا سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے رولز ہیں یا کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کوئی آرڈیننس ہے, اگر اس کی سیکشن 17 ہے میں تھوڑا سا اس کو کلیریفائی کر لیتا ہوں تھوڑی سی دیر میں. جی سر, یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ قانونی طور کے اوپر جو ہے یہ کیس کتنا مضبوط ہے؟ نہیں, وہ تو میں نے بتا دیا کہ کنٹیمپٹ بنتی نہیں ہے اور وہ اس کی صفائی پیش کر دیں, کیونکہ بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم قانونی چارہ جوئی کریں گے, تو قانونی چارہ جوئی تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ جن ملزموں کو سزائے موت ہوتی ہے
इसकी सजाए मौत कबूल करके तो नहीं आते, तो यही कहते हैं कि हम इसकी अपील करेंगे। बाद औकात तो जो जज साहबान खुद सजा देते हैं वो कह दिए होते हैं कि भाई जल्दी से 7 दिन के अंदर इसकी अपील फाइल कर दो, बल्कि ऑर्डर के अंदर ही लिखा होता है कि इसमें अपील की मुद्दत सजाए मौत की जो है 7 दिन के अंदर अंदर फाइल करनी है, और वो बाकायदा ज़बानी भी बता देते हैं कि अगर कोई ना पड़े जजमेंट तो वो लेट ना हो जाए। तो अब बात यह है कि अगर इसने ये कहा है कि मैं मजिस्ट्रेट साहिबा के फैसले के खिलाफ अपील करूंगा, तो अपील करना तो हर एक का हक है, और फौजदारी केस में तो अपील एज ए मैटर ऑफ राइट होती है, जबकि दीवानी केसों में अपील को आर्गू करके एडमिट कराना पड़ता है और बताना पड़ता है कि भाई ऑर्डर में क्या गलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब GTV न्यूज़ से बात करने के लिए। इस वक्त नाज़रीन को एक मरतबा फिर बताएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को तौहीन अदालत केस में शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। अदालत ने इमरान खान को 31 अगस्त को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर हमसे बात करेंगी, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। तंजीला, बताइएगा, सेक्शन 17 के तहत शोकॉज नोटिस जारी करते हुए 31 अगस्त को साबिक वज़ीर आज़म को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया, क्या कहेंगी? देखिए, अभी बात सुन रही थी जिस आप बात कर रहे थे, जो बात होती है किसी राइट ऑफ अपील की, तो राइट ऑफ अपील तो हर बंदे के पास होता है और वो फैसले के खिलाफ होता है। आप जज के खिलाफ राइट ऑफ अपील नहीं होता कि आप जज को मुतनाज़ कर दें और जज के ऊपर आप जाती हमला करें। खान साहब को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से उन्होंने जज के बारे में बात की वो नामुनासिब था, जिस तरीके से उन्होंने खातून जज का नाम लेके बात की वो भी नामुनासिब था। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि कहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट करना है कि आप फैसले के खिलाफ तो अपील होती है, फैसले के ऊपर तनकीद का हक होता है, फैसलों के ऊपर तनकीद हम मीडिया पर्सन्स भी करते हैं, हमारे टॉक शोज में आके लोग भी करते हैं, सियासतदान भी करते हैं, तो उसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। और ये एक जुडिशल प्रिंसिपल है, सारी दुनिया में एथिक्स का हिस्सा है कि आप फैसलों के ऊपर ज़रूर तनकीद कीजिए, लेकिन जजेस को आप मुतनाज़े ना बनाइए। तो खान साहब ने फैसले की बात तो नहीं की। खान साहब को मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात अगर करनी होती फैसले की तो वो फैसले की बात करते, वो तो ललकार रहे थे। और मेरा ख्याल है कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल बनेगी और उनको ना सिर्फ ये कि पेश होना चाहिए बल्कि उनको गैर मशरूत माफ़ी भी मांगनी चाहिए इस बात के ऊपर। बाकी जो उनका राइट टू अपील है किसी भी केस में किसी भी शख्स का, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ना उनके हक ज़्यादा हो जाते हैं ना उनके हक कम हो जाते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो रूल ऑफ लॉ यही है कि सबके लिए कानून एक जैसा है। तो वो अपील तो कर सकते हैं, उनको किसी भी फैसले में उनको मुश्किल नज़र आती है, वो उससे एग्री नहीं करते, तो वो उनके पास हमारे यहाँ जुडिशल रिव्यूज़ की रेमेडीज़ हैं, हमारे यहाँ अपील की रेमेडीज़ हैं, और वो जो आपके पास जो मैक्सिमम फॉरम्स ऑफ अपील हैं आप वहाँ पे जाइए, सारी जगहों पे उसको चैलेंज करते जाइए, वो तो प्रोसेस का हिस्सा है, उसके ऊपर तो किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो बहुत ज़्यादा एतराज़ हुआ और जिसकी वजह से ये मामला इतना मुतनाज़ बना और जिसकी वजह से अब हाई कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना पड़ा, वो यही है कि इमरान खान साहब उस वक्त फैसले के ऊपर तनकीद नहीं कर रहे थे बल्कि जज को धमकी दे रहे थे कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अपील करने की बात तो उन्होंने की नहीं, बाद में उन्होंने कहा हम नोटिस भेजेंगे, उससे पहले वो कह चुके थे कि हम आप लोगों को छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो छोड़ेंगे नहीं वाला मामला है, आई थिंक वो तौहीन अदालत की एक तलवार है जो इमरान खान साहब के सर पे लटक रही है। बहरहाल इस वक्त उनके खिलाफ बहुत सारे केसेस हैं, तो मुझे लगता है कि अब ये सारे केसेस ज़रा जल्दी से प्रोसीड होना शुरू हो जाएंगे। तो अब देखते हैं खान साहब जाते हैं अदालत नहीं जाते। आपको पता है कि खान साहब जिस तरह से एरोगेंटली इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और उनकी जमात भी जैसे इसको देख रही है, तो वो इस बात को बड़ा अपनी तौहीन समझते हैं या अपने रुतबे के मुनाफी समझते हैं कि वो कहीं जाकर पेश हों। अच्छा तंजीला, इमरान खान की पॉलिटिक्स को और ख़ास तौर पे उनके नैरेटिव जो उन्होंने बयानिया बिल्ड किया हुआ है उसको कितना जो है वो नुकसान पहुंच सकता है इस तौहीन अदालत की कार्रवाई के बाद? देखिए, जो खान साहब क्योंकि एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव लेके चल रहे हैं, उनके अभी उनकी मकबूलियत को अगर आप कहें या उनकी पॉपुलैरिटी को, तो इन चीज़ों से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, ना ही पहुंच रहा है। और इसके ज़ाहिर है हमारे पास एविडेंस मौजूद है। उन्होंने साजिश की बात की, वो साजिश की बात से मुकर गए, उन्होंने मुदाखलत के ऊपर वो लेके आ गए, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे, फिर वो इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांग रहे थे, तो बड़ा वाज़े तज़ाद नज़र आ रहा था। इसके बावजूद उनकी मकबूलियत कम नहीं हुई। देखिए, हम ये बात समझने की है कि ऐसा क्यों है। हम एक ऐसा मुआशरा है जहाँ पर
نظام عدل پہ لوگوں کا یقین نہیں ہے، اور لوگ یہ ہمیشہ سے سمجھتے آئے ہیں کہ یہاں پہ جو طاقتور ہوتا ہے اس کے لیے قانون اور ہے، اور جو کمزور ہے اس کے لیے قانون اور ہے۔ اب عمران خان صاحب جب اداروں کو اس طرح سے للکارتے ہیں تو وہ جو ان کے فالوورز ہیں وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی خان صاحب کے تضادات کو کہیں نہ کہیں انہوں نے کسی فورم پہ جا کے ثابت بھی کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر شخص کے بارے میں، ہر ادارے کے بارے میں ایک جھوٹ بولتے رہیں اور آپ کی پکڑ نہ ہو۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو ایک کھلی چھٹی دے دی جائے کسی بھی شخص کو، میں صرف عمران خان صاحب کی بات نہیں، کوئی بھی شخص، کہ وہ ایک ہی غلطی بار بار دہراتا رہے۔ اور خان صاحب بہت ساری غلطیاں پہلے کر چکے ہیں، سول نافرمانی کی کال دے چکے ہیں، لوگوں کو اکسا چکے ہیں کہ آپ بل جلا دیجئے، پولیس کی وین سے اپنے لوگوں کو اتروا چکے ہیں، اب ایف آئی اے کے سامنے نہیں جانا چاہتے ہیں، توشہ خانہ کا معاملہ ہے، بہت سارے معاملات ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ جب تک کوئی اسرٹیو قانونی کارروائی ان کے خلاف نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر اینکر پرسن تنزیلہ مظہر، آپ ہم سے بات کر رہی تھیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ماہر قانون بیرسٹر سیف بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کا بھی شکریہ، اور ہمارے نمائندہ آسیہ کوثر ہمیں تفصیلی اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ تینوں کا بہت شکریہ۔